वेलकम टू माय चैनल फॉर अमेजिंग न्यू अपडेट्स। दोस्तों सोचो अगर एक डिजिटल पेंटिंग या एक मीम आपको लाखों करोड़ कमा के दे तो कैसा लगेगा। आजकल दुनिया भर के लोग एनएफटीज को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्या एनएफटी सिर्फ एक हाइप है या डिजिटल ओनरशिप का फ्यूचर? आज हम डिटेल में समझेंगे एनएफटीज का कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और एनएफटी वॉल कैसे एक गेम चेंजर बन सकता है। सबसे पहले एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब अगर आपके पास एक 500 का नोट है तो आप उसे किसी और 50 रुपए के नोट से रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज फंजिबल। लेकिन अगर आपके पास एक रेयर पेंटिंग है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो यूनिक है, दैट इज नॉन फंजिबल। एनएफटीज आर डिजिटल एसेट्स दैट प्रूव ओनरशिप। एनएफटी एक यूनिक डिजिटल प्रूफ है जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एनएफटी का असली ओनर सिर्फ एक पर्सन हो सकता है। एनएफटीज इथेरियम, सोलाना, पॉलीगन बेस जैसे ब्लॉकचेन्स पर एग्जिस्ट करते हैं। एनएफटीज का यूज कहाँ होता है? डिजिटल आर्ट, वर्चुअल रियल एस्टेट, गेमिंग आइटम्स, कलेक्टिबल्स, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, मेंबरशिप्स एंड एक्सक्लूसिव एक्सेस। अब सवाल आता है कि लोग इतने क्रेजी क्यों हो रहे हैं एनएफटीज को लेकर? व्हाई पीपल बाय एनएफटीज? एनएफटीज के क्रेज के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। एनएफटी बायर्स डिजिटल यूनिकनेस और वेरीफाइबल ओनरशिप के पीछे भागते हैं। इन्वेस्टर्स रेयर टोकन्स को रीसेल करके प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, जबकि कलेक्टर्स लिमिटेड एडिशन डिजिटल आर्ट की एक्सक्लूसिविटी को वैल्यू देते हैं। कुछ लोग एनएफटी सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को डायरेक्टली सपोर्ट कर सके बिना किसी ट्रेडिशनल मिडलमैन के। पीपल लव टू कलेक्ट रेयर थिंग्स, जैसे लोग रेयर स्टैम्प्स, कॉइन्स और पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करते थे, वैसे ही एनएफटीज डिजिटल कलेक्टिबल्स बन गए हैं। एग्जांपल, जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट एनएफटी में कन्वर्ट करके $2.9 मिलियन में सेल करा। क्रिप्टो पंक्स के लिमिटेड एडिशंस मिलियंस में बिका चुके हैं। एनएफटीज इक्वल्स टू डिजिटल स्कैरसिटी। एनएफटीज ब्लॉकचेन पर रिकॉर्डेड होते हैं तो उन्हें फेक या डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। पीपल आर मेकिंग मिलियंस फ्रॉम एनएफटीज। पीपल का एक डिजिटल आर्ट वर्क एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज $69 मिलियन में सेल हुआ। एग्जांपल, लोगन पॉल ने एक एनएफटी $60,000 में बाय किया और $600,000 में बेचा। हाउ डू पीपल मेक मनी विद एनएफटीज? फ्लिपिंग एनएफटीज, सस्ते एनएफटीज बाय करके उनका प्राइस बढ़ने पर बेच देना। हेज होल्डिंग एनएफटीज, लॉन्ग टर्म होल्ड करना फ्यूचर अप्रिसिएशन के लिए। एनएफटी स्टेकिंग एंड पैसिव इनकम, एनएफटी स्टेक करके पैसिव रिवॉर्ड्स कमाओ। रिस्क अलर्ट क्रिप्टो। और एनएफटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बिना रिसर्च के मत इन्वेस्ट करें। एनएफटीज एम्पावर आर्टिस्ट बिना मिडलमैन के अपनी आर्ट वर्क डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जहानज़ैब यूसुफज़ई ने एनएफटीज के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न किए। रॉयल्टी सिस्टम, हर बार जब एक एनएफटी रीसेल होता है तो ओरिजिनल क्रिएटर को कमीशन मिलता है। एनएफटीज इक्वल्स टू स्टेटस सिंबल। लोग ब्रांडेड वॉचेस और लग्जरी कार्ड्स को स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं, वैसे ही एनएफटीज भी एक डिजिटल स्टेटस सिंबल बन गए हैं। एग्जाम्पल, जेजी और एमिनेम ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में अपने बोर्ड एप एनएफटीज लगाए हैं। एक्सक्लूसिव पर्क्स एंड कम्युनिटीज, जैसे बोर्ड एप यॉट क्लब के मेंबर्स को मायमी में प्राइवेट पार्टीज और मेटावर्स पर्क्स मिलते हैं। अब तक हमने देखा कि लोग एनएफटीज क्यों बाय कर रहे हैं, पर क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एनएफटीज को और भी प्रॉफिटेबल, सिक्योर और स्मार्ट बना सकता है? इंट्रोड्यूसिंग एनएफटी वॉल, एआई पावर्ड एनएफटी ट्रेडिंग, स्टेकिंग और वेब3 का एक फ्यूचर प्रूफ इकोसिस्टम। की फीचर्स ऑफ एनएफटी वॉल, एआई पावर्ड एनएफटी ट्रेडिंग, एआई एल्गोरिथम्स जो बेस्ट बाय और सेल टाइमिंग सजेस्ट करते हैं। लिक्विडिटी कंट्रोल, स्टेकिंग एनएफटीज, स्टेक करके पैसिव रिवॉर्ड्स कमाओ। डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटी मार्केटप्लेस, सिक्योर और ट्रस्टलेस एनएफटी ट्रांजैक्शंस। वेब3 कंपैटिबल वॉलेट, फास्ट और सिक्योर एनएफटी ट्रांजैक्शंस के लिए स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट। जॉइन द एनएफटी वॉल कम्युनिटी थ्रू डिस्कॉर्ड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों आज हमने देखा कि लोग एनएफटीज का क्रेज क्यों है और एनएफटी वॉल कैसे एक स्मार्ट एआई पावर्ड इकोसिस्टम बन रहा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आप एनएफटीज और एनएफटी वॉल के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।